हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि ईपीएफओ एसएससी 2023 एग्जामिनेशन कंडक्ट हो चुका है, अब काफ़ी सारे स्टूडेंट के कमेंट आ रहे हैं कि सर एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है, क्या सेक्शनल कट ऑफ भी बनेगी या फिर नहीं। अगर सेक्शन कट ऑफ बन रही है तो फिर उसमें सेक्शन वाइज कट ऑफ कितनी जा सकती है, साथ ही साथ आंसर की कब तक आएगी, रिजल्ट कब तक आएगा। तो ये सारे कमेंट मुझे देखने को मिल रहे हैं वीडियो में। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप सबके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, ध्यानपूर्वक देखिएगा और सारा कुछ मैं बताऊंगा। सेक्शनल कट ऑफ कितनी बन सकती है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है, कट ऑफ किस तरह बनेगी, सारा कुछ मैं आपसे को बताने चल रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और उससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको थोड़ा चीज़ें बता देता हूँ। देखिए, कट ऑफ बताने से पहले सबसे पहले आप सब ये जान लो कि आपका जो एग्जामिनेशन है 4 दिनों में कंडक्ट हुआ है, यानी कि टोटल 8 शिफ्ट में कंडक्ट हुआ है। एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ है 18 अगस्त, 21 अगस्त, 22 अगस्त और 23 अगस्त को। ठीक है, और मेरा एग्जामिनेशन जो था 22 अगस्त को फर्स्ट शिफ्ट में था। मैंने अपना सेल्फ गिवन रिव्यू दिया भी था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप देख सकते हैं, मैंने सारा कुछ बताया था। पेपर का लेवल कितना था, कैसा था, मेरे अटैम्प्ट कितने थे, सेक्शन वाइज मेरे कितने अटैम्प्ट थे और क्वेश्चन कौन कौन से थे। मैंने क्वेश्चन भी बताए थे जीएस के। और अगर आपको जीएस के सारे क्वेश्चन देखने हैं मेरे शिफ्ट के, तो मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दे रहा हूँ। टोटल 30 के 30 क्वेश्चन आपको वहाँ पे मिल गए हैं। ठीक है, अगर आप नहीं जुड़े हैं टेलीग्राम से तो जुड़ जाए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और वीडियो भी देख सकते हैं, उसका लिंक मैं अभी कमेंट में भी दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अगर मैं बात करूं आंसर की तो आंसर की देखिए 1 से 2 दिन में, अभी स्टेनोग्राफर का जो एग्जाम हुआ था 2 से 3 दिन में आ गया था। अगर उसी तरह इसकी अगर मैं बात करूं, जिस तरह से एनटीए का इसमें प्रोसेस चल रहा है, काफ़ी फास्ट ये प्रक्रिया कर रही है, तो अगर मेरा मानना है 2 से 3 दिन में इसमें भी लगना चाहिए। अगर 2 से 3 दिन में नहीं देता है तो संडे के पहले यानी कि सैटरडे और संडे के पहले फ्राइडे और सैटरडे को आपका आंसर की देखने को मिल सकता है। ठीक है, अगर 2-3 दिन में नहीं मिल रहा है तो हर हाल में 1 हफ्ते में तो आंसर की इनकी आ जाएगी। ठीक है, ये हो गई आंसर की बात। तो इसलिए आंसर की को लेके बिल्कुल भी आप परेशान ना हो कि आंसर की कब तक आएगी। देखिए, कोई चीज़ हो अगर देने को तो 2 दिन में भी दे सकते हैं, 3 दिन में दे सकते हैं, और नहीं देने को तो 10 दिन भी लगा सकते हैं। लेकिन वैसे 1 हफ्ते के अंदर आपके आंसर की देखने को मिल जाएगी। वैसे मोस्टली चांस है कि सैटरडे तक आपको आंसर की देखने को मिल जाएगी। ठीक है, दूसरी चीज़ अगर बात करते हैं रिजल्ट की, तो रिजल्ट अभी आगे देखते हैं। रिजल्ट वैसे भी अगर देखिए, जिस तरह प्रोसेस है इनका, मिनिमम इनको 1 मंथ तो लगेगा ही लगेगा रिजल्ट देने में। ठीक है, उसके बाद कंप्यूटर की टाइपिंग वगैरह है, तो इस तरह की चीज़ें हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सेक्शनल कट ऑफ और एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं आपसे बता दूं कि दोस्तों कई सारे स्टूडेंट को मुझे देखने को मिला, कई सारे कमेंट भी मुझे मिले, सेंटर भी काफ़ी सारे स्टूडेंट मिले कि मुझे पता ही नहीं था सेक्शनल कट ऑफ बनेगी या फिर नहीं बनेगी, और सेक्शनल कट ऑफ बनेगी तो ऐसा नोटिफिकेशन मेंशन है कहाँ पे। तो मैं दोस्तों आपको बता दूं, जहाँ पे एग्जामिनेशन स्कीम लिखा हुआ है कि मतलब किस तरह के पैटर्न है और कैसे कैसे निगेटिव मार्किंग है सारा कुछ, तो उसी के नीचे जो दूसरा पेज है उसमें पहला या दूसरा लाइन में वो भी मोटे मोटे अक्षरों में लिखा हुआ कि सेपरेट कट ऑफ और अलग से एक टोटल कट ऑफ बनेगी। ठीक है, और उसका मैं कटिंग टेलीग्राम पर भी शेयर कर दे रहा हूँ। ठीक है, दूसरी चीज़ मैं आपसे को बता दूँ कि अब बात करते हैं कट ऑफ की। कट ऑफ देखिए दोस्तों कुछ चीज़ों पर मैटर करती है, डिपेंड करती है। सबसे पहले क्या होता है, नंबर ऑफ़ वैकेंसी, नंबर ऑफ़ एप्लीकेशन। तो नंबर ऑफ़ एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा मैटर तो नहीं करता है, लेकिन हाँ नंबर ऑफ़ अटेंडेंस मैटर करता है। साथ ही साथ पेपर का लेवल कैसा था, इजी था और टफ था। इजी रहेगा तो कट ऑफ थोड़ी सी ऊपर जाएगी और टफ रहेगा तो कट ऑफ डाउन होती है। और उसके बाद एक फैक्टर और होता है कि कितने के टाइम्स कैंडिडेट्स नेक्स्ट फेज के लिए मतलब बुलाए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर मैं बात ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात कर लूँ नंबर ऑफ़ वैकेंसी की अगर मैं बात कर लूँ तो 2674 वैकेंसी है बाकी कैटेगरी की, और पीएच कैटेगरी की 478 वैकेंसी है। ठीक है, अगर बात करते हैं नंबर ऑफ़ जो कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे जो कंप्यूटर टाइपिंग के लिए, तो लिखा हुआ नोटिफिकेशन में 1:10 के रेशियो में बुलाई जाएगी। ठीक है, तो अगर वैसे देखा जाए तो 2674 वैकेंसी है बाकी कैटेगरी की, तो उनको वही हो जाएगा, इसको 10 गुना से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो उतना ही बच्चे आपको बुलाई जाएंगे। ठीक है, और अगर मैं बात कर लूँ ये पीएच कैटेगरी में तो 478 वैकेंसी है, तो वही 4780 के आसपास कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। और वही जो बाकी कैटेगरी थी उसमें 26,400
ठीक है, 26,740 बच्चे बुलाए जाएंगे। ठीक, ये हो गई। अब दूसरी चीज़ अगर मैं बात करूँ पेपर के पैटर्न की, तो पेपर देखिए बहुत ज़्यादा आसान भी नहीं था, बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं था, मॉडरेट टाइप का पेपर था। अगर मैं बात करूँ जो बैंकिंग के स्टूडेंट होंगे और उनके लिए रीजनिंग आसान थी, ठीक है, और एसएससी का भी अगर अच्छा स्टूडेंट होगा तो रीजनिंग बहुत टफ नहीं थी। आप सभी ने दिया होगा तो देखा होगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ मैथ का सेक्शन, तो मैथ सेक्शन ईजी टू मॉडरेट था, टफ नहीं था। कोई भी कहे अगर टफ है तो टफ नहीं था। देखिए ईजी का मतलब ये नहीं होता है कि आप पूरे 30 के 30 क्वेश्चन करके चले आओगे, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन हर पेपर में ऐसे होते हैं जो आपको थोड़े से टाइम टेकन होते हैं, या फिर लेंदी होते हैं, या फिर आपको नहीं आ रहे हैं, ठीक है। आपको नहीं आते तो इसका ये मतलब ये नहीं कि पेपर टफ था, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि पेपर आसान होता है, अगर आपको नहीं आता है तो आपको लगता है पेपर टफ है, पता नहीं कहाँ से पूछ दिया है। अगर आपको आ रहा है तो लगेगा कि पेपर आसान आया था, ये चीज़ मैटर करती है। उसके बाद अगर मैं बात कर लूँ, देखिए इंग्लिश के सेक्शन में, इंग्लिश देखिए कॉम्प्रिहेंशन जो सेक्शन था, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वो थोड़ा सा लेंदी दिया हुआ था। तो अगर बैंकिंग का स्टूडेंट है, बैंकिंग पैटर्न का स्टूडेंट है, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं थी। जैसा कि मेरा जो पेपर था उसमें जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के 10 क्वेश्चन थे, उसमें एक था पैसेज को पूरा पढ़ने पर बाकी मिल रहा था, बाकी जो और 9 क्वेश्चन थे वो आपके लाइन वाइज आपको वहाँ से पढ़ने पे मिल जा रहे थे, ठीक है। तो कुल मिला के इंग्लिश भी इजी टू मॉडरेट थी, टफ नहीं थी। और अगर फिर बात करें कंप्यूटर, हाँ सबसे मेन चीज़ कंप्यूटर था। कंप्यूटर अनएक्सपेक्टेड था, जैसा कि लोगों ने सोच के नहीं गए थे। अब मैंने देखा काफ़ी सारे स्टूडेंट रीजनिंग, मैथ और जीएस में ही उलझे रह गए। तो देखिए जीएस जो है मॉडरेट थी, मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट थी, क्योंकि चीज़ें अनएक्सपेक्टेड वहाँ पे पूछी गई थी। और सबसे डिफ़िकल्ट अगर बात करें तो कंप्यूटर था। अब कई सारे स्टूडेंट जो है इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग और जीएस में ही अपने टाइम वेस्ट कर गए, और कंप्यूटर काफ़ी सारे स्टूडेंट छू ही नहीं पाए। और काफ़ी सारे स्टूडेंट को ये भी नहीं पता था कि सेक्शनल कट ऑफ भी है, ठीक है। तो इस चक्कर में उन्होंने कंप्यूटर को हल्के में ले लिया। तो अब देखिए जैसे कि आपने देखा कि एसएससी सीजीएल 2022 का भी एग्जामिनेशन हुआ था, काफ़ी सारे अच्छे स्कोर करने वाले कैंडिडेट जो थे वो बाहर हो गए, ठीक है, कंप्यूटर की वजह से। तो इस वाले भी एग्जाम में कंप्यूटर काफ़ी अच्छा रोल प्ले करेगा। आपने देखा होगा पेपर में कि 1 लाइनर क्वेश्चन कंप्यूटर में कोई नहीं था, या तो मैच द फॉलोइंग था, या फिर क्या 4 स्टेटमेंट थे, तो 4 स्टेटमेंट में बताना था कौन सा सही है कौन सा गलत है, या फिर चीज़ें जैसी पूछी गई थी, ठीक है। तो देखने लायक होगा कंप्यूटर क्या चीज़ रोल प्ले करता है। अब अगर मैं बात करूँ सेक्शनल कट ऑफ की, तो सेक्शनल कट ऑफ जैसे आपने बैंकिंग में देखा होगा कि रीजनिंग में 10 क्वेश्चन बनना है तो वहाँ पे एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, तो उसी तरह से यहाँ पे भी आप मान सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करते चलिए बताता हूँ सेक्शनल कट ऑफ। देखिए सेक्शनल कट ऑफ की अगर बात करूँ तो रीजनिंग के सेक्शन में 30 से 35 नंबर आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्वेश्चन 4 नंबर के हैं। अगर ठीक है 10 क्वेश्चन का भी अगर बनता है तो तब भी 40 हो जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ को मानिए 30 से 35 क्वेश्चन नंबर मिल सकते हैं आपके सेक्शनल कट ऑफ रीजनिंग में। उसके बाद मैथ में 30 से 40 नंबर, क्योंकि मैथ इजी टू मॉडरेट थी, बहुत डिफ़िकल्ट नहीं थी वो। जीएस में 15 से 20-25 नंबर आपको देखने को मिल जाएंगे सेक्शनल कट ऑफ, और इंग्लिश में 35 से 40 के आसपास। और बात करते हैं कंप्यूटर में अगर देखिए 2 क्वेश्चन पर कट ऑफ बनाते हैं तो आपके 8 नंबर बनते हैं, 3 क्वेश्चन पर बनाते हैं तो 12 नंबर बनते हैं। तो यही 8 से 12 नंबर, मैक्सिमम 15 नंबर होगा, ठीक है, रीजनिंग कंप्यूटर में सेक्शनल कट ऑफ। ये तो क्या सेक्शनल कट ऑफ, ये चीज़ें मैं रिटर्न में भी टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ ओवरऑल कट ऑफ की, अगर ओवरऑल की कट ऑफ की मैं बात करूँ, देखिए सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना होगा कि जो कट ऑफ वो जो है स्टेट वाइज बनेगी, ठीक है। ये मैं जो बता रहा हूँ कि इतने से इतने के आसपास आप सभी अगर लाइक कर रहे हैं तो आप सेफ़ हैं और अपनी टाइपिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि देखिए जनरल कैटेगरी में अगर आप 380 से 400-410 के आसपास बन रहे हैं तो आपके सेफ़ हैं, आप मतलब 100% चांस है कि आप अपने आगे के एग्जामिनेशन में बैठोगे। और अगर आपके इससे 10-15 नंबर कम भी है तो भी आप टाइपिंग के लिए तैयारी करो। जनरल में 380 से 400 के आसपास, ईडब्ल्यूएस में 370 से 380-85 के अगर आसपास बनना है आपके तो आप सेफ़ हो। ओबीसी कैटेगरी में 375 से 390 या फिर 400, ठीक है। और एससी कैटेगरी में अगर 320 से 350 आपके स्कोर बनना है तो आप टाइपिंग के लिए तैयारी करो। और एसटी कैटेगरी में 300 से 25 या फिर 20 तक अगर आपके बनना है तो आप अपनी टाइपिंग की तैयारी करो। अगर इससे कम आपके 10-15 नंबर भी हैं तो आप भी टाइपिंग शुरू करिए। अगर मैं बात कर लूँ पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट जो भी हैं, अगर उनके जो स्कोर हैं वो 280 से लेकर 300 के आसपास बन रहे हैं
तो अपनी टाइपिंग स्टार्ट कर लें। देखिए पीडब्ल्यू में भी काफ़ी सारे कैटेगरी होता है, तो ये भी मान के चलिए कि सबसे कम कट ऑफ जाता है एचएच कैटेगरी का, यानी कि हेयरिंग कैंडिडेट्स का। तो अगर उनके 250 प्लस स्कोर बनना है तो आप अपनी टाइपिंग की तैयारी शुरू करिए। लेकिन अगर वैसे जनरली मैं बात कर लूँ, अगर आपके 270 से 300 के आसपास स्कोर बनने हैं तो आप टाइपिंग स्टार्ट कर दिए पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स की। उसके बाद अगर मैं बात कर लूँ एक्स सर्विसमैन जो है, अगर उनके 250 से यानी 270 से 250 से 270 बनना है तो आप अपने टाइपिंग स्टार्ट कर दीजिए। तो ये रहा चीज़ें। और बाकी तो ये चीज़ें अभी देखिए, ये अटेम्प्ट बेसिस में आप सभी को बता रहा हूँ। मेन फिगर तब क्लियर होगा जब आपके आंसर की रिलीज हो जाएगी। तो मैं आप सभी को कट ऑफ तब बताऊंगा जब आंसर की रिलीज हो जाएगी। उससे पहले मैं आप सभी को एक चैनल पे अपने एक कम्युनिटी पोल पे एक पोल क्रिएट कर दूंगा, वहाँ पे आप अपने अटेम्प्ट जरूर बताइएगा। उसके बाद जब आंसर की आ जाएगी तो भी एक पोल करूँगा, उसमें आप अपने स्कोर बता दीजिएगा, जिससे कट ऑफ प्रेडिक्शन में थोड़ा सा सहूलियत मिले और आसान अच्छा कट ऑफ आप सभी को बताया जा सके, जो एग्जैक्ट सेम हो सके जो आपकी ओरिजिनल कट ऑफ हो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप सारी चीज़ समझ चुके होंगे। और उससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।